कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकास पर संवाद कार्यक्रम चल रहा है। जनप्रतिनिधियों के साथ में सीएम का संवाद है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस संवाद कार्यक्रम में मौजूद है। सीपी जोशी, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी इसमें मौजूद है। तो वहीं बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ में समीक्षा की गई है और पार्टी की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर भी इसमें चर्चा की जा रही है। तो वहीं सरकारी नीति और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में विधायकों और सांसदों की भूमिका क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी, उस पर भी चर्चा की जा रही है। तो वहीं बैठक में जनता के साथ में संवाद और संचार पर भी चर्चा हुई। तो ये तस्वीरें संवाद कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2047 के संकल्प पर संवाद कर रहे हैं। तमाम विधायकों और सांसदों के साथ में आज संवाद का दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें मौजूद है। तो वहीं अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, साथ ही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान के विजन को लेकर के, विकास को लेकर के इसमें बातचीत की जा रही है। साथ ही जनता से संवाद पर भी इसमें बातचीत हो रही है और किस तरह से विकास का रोड मैप रहेगा उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं फीडबैक भी अब तक के कामों का लिया जा रहा है। तो जनप्रतिनिधियों के साथ बेहद महत्वपूर्ण संवाद चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़े तत्कालीन 2 विधायकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने का ये मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और राजस्थान सरकार से ये साफ करने को कहा कि नागौर हिंसा मामले में 2 पूर्व विधायकों के विरुद्ध अभियोजन वापसी के अपने 2021 के निर्णय पर अब भी कायम है। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सरकार से 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है और सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं भीड़ को उकसाकर हमला करने का आरोप लगा तत्कालीन विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी विधायकों पर यह आरोप लगा था। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने गए सरकारी दस्ते पर भीड़ को उकसाकर हमले का आरोप लगा है। कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी के खिलाफ दायर मामले में अभियोजन स्वीकृति वापस ले ली। तो इस वक्त की अहम खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी के खिलाफ दायर मामले में अभियोजन स्वीकृति वापस ली और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अब नोटिस जारी कर दिया है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़े तत्कालीन 2 विधायकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के मामले पर यह नोटिस जारी किया गया है। और अब सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, जहां पर विशेष पूजा तिलक श्रृंगार के बाद आज दर्शन देंगे बाबा श्याम। 18 घंटे बाद खुलेगा बाबा श्याम का मंदिर। आज शाम 5 बजे खुलेंगे बाबा श्याम मंदिर के कपाट। मुख्य महंत मोहनदास और जितेंद्र सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। तो 18 घंटे बाद बाबा श्याम का मंदिर आज खुलेगा और इसको लेकर के श्रद्धालुओं में इंतजार भी बना हुआ है कि आखिरकार कब शाम के 5 बजेगी और बाबा श्याम कब अपने भक्तों को दर्शन देंगे, इसका इंतजार बाबा श्याम के तमाम भक्तों में है। और आस्था का सैलाब जैसा कि हमेशा सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में देखने को मिलता है, तो ठीक आज शाम 5 बजे भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। खास तौर पर विशेष पूजा की गई है, तिलक श्रृंगार किया गया है, उनको सजाया गया है और उसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद में तकरीबन 18 घंटे के बाद में बाबा श्याम मंदिर के कपाट आज खुलेंगे और इसको लेकर के भक्तों में बेसब्री से इंतजार भी बना हुआ है कि आखिरकार बाबा श्याम कब अपने भक्तगणों को दर्शन देंगे। और अब जैसलमेर के भड़ियाना से खबर है, जहां पर युवक का टांके में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक ने आत्महत्या से पहले लिखा था हनुमान बेनीवाल को न्याय दिलाने का पत्र। मृतक
दूधाराम ने कई लोगों और मतोड़ा पुलिस पर भी आरोप लगाए। गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। परिजनों और ग्रामीण अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना भी दे रहे हैं। वायरल पत्र की सच बेधड़क किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता। युवक पर कुछ दिन पहले लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप लगा था। तो ये वायरल पत्र भी आप देख सकते हैं सच बेधड़क की स्क्रीन पर, लेकिन फिलहाल इस खत की सच बेधड़क चैनल किसी भी तरह से कोई पुष्टि नहीं करता है। और आप देख सकते हैं कि मृतक के परिजन किस तरह से धरना दे रहे हैं। युवक का टाके में कूद करके आत्महत्या करने का मामला यहां पर देखने को मिला है और इसी से गुस्साए परिजन अभी धरने पर बैठे हैं। और अब झुंझुनू के मड़कसास से खबरें, जहां पर रोजी रोटी की तलाश में राकेश जांगिड़ 21 जून 2023 को विदेश गया था, लेकिन 2 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उसका अब तक कोई भी अता पता नहीं है। पत्नी मनोज देवी सिलाई करके परिवार चला रही है। फीस नहीं भर पाने के कारण तीनों बच्चों की पढ़ाई भी छूट चुकी है। बड़ी बेटी खुशी ने वीडियो बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिता की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। एयरपोर्ट पर ही उसे पता चलता है कि उसका वीजा टूरिस्ट वीजा है। जब राकेश ने कंपनी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप काम करो, आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जुलाई 2023 तक राकेश कंपनी में काम करता रहा और 8 मार्च 2024 को कंपनी मालिक ने वॉइस मैसेज भेजा कि राकेश किसी मामले में जेल में है, आकर छुड़ा लो। इसके बाद राकेश का भाई मक्खन लाल दुबई पहुंचता है और वहां पर उसने कंपनी मालिकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई भी मदद नहीं की। मक्खन लाल ने दुबई में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मजबूरी में भारत लौट आया। तो वहीं राकेश के परिजन अब तक गांव के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, राज्यपाल तक भी गुहार लगा चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे। टोंक शहर के सोनवा में करीब 8 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत करते हुए गौशाला के नाम अलॉटमेंट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लोगों ने अतिक्रमण करने वाले लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए। अतिक्रमण करने वाले लोगों पर ग्रामीणों ने झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हमारे ग्राम पंचायत सोनवा के अंदर मिनी फ्रूट पार्क है, उसके पास में गौशाला आवंटित की गई है और तहसीलदार जी, वो पटवारी जी जाके हमें उस जगह को चिन्हित करके और हमें समला दिया। उसके बावजूद अबेमल बम है, यहाँ के रहने वाले हैं टोंक के, उनके आगे का कोई पता मालूम नहीं है हमें। और उन्होंने उस पर जबरन, जब पटवारी तहसीलदार गए थे उसके बाद उन्होंने खंबे गाड़ के कब्जा कर लिया। आवंटित हुई हमारे 50,000 आवंटित हुई जमीन वहाँ पे हमारे। लेकिन तहसीलदार साहब गए थे, गिरदावर पटवारी जी ने आवंटित करवाई थी जमीन ना उसमें। चलिए बढ़ते आगे। टोंक जिले के निवाई में बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रशासनिक राहत नहीं मिली है। वनस्थली गांव में बाढ़ आने के बाद में सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कलेक्टर ने जायजा लेकर के अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए, लेकिन फिलहाल प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है। लोग अपने स्तर पर ही खाने से लेकर के तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर ने वनस्थली का दौरा किया, लेकिन प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की। तो वहीं पूर्व विधायक कमल बैरवा के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बाढ़ प्रभावित लोगों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। जिला प्रशासन की अनदेखी से लोगों में भारी गुस्सा है। देखिए, 23 तारीख को जो वनस्थली में अतिवृष्टि हुई है उसके बारे में हम ज्ञापन दे रहे हैं। मुझे वहाँ पता चला कि तरह से वहाँ नुकसान हुआ है, पूरे घरों में पानी भर गया। तो मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष राम भाई मीना के साथ या मान लिए साथ में और भी वहाँ पर 7 आदमी को मुझे कहा साहब आप आइए। तो मैं वहाँ मौके पे गया तो निश्चित तौर से मैंने देखा कि घर घर जाके मैंने देखा कि घरों में 4-4, 5-5 फीट पानी भर गया। गाँव वालों के लगातार फोन हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक कमल जी के पास आते रहे। आपने में आदेश दिया कि चूँकि अपने लोग हैं, अपने लोग परेशानी में चलना चाहिए। हम गए तो जैसा सरकारी रिकॉर्ड ही बता रहा
81 के बरसात का रिकॉर्ड भी टूटा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी। इतना अलर्ट के बाद भी वहाँ पर लोगों के घर ढह अनाज, कपड़े, अन्य राशन का सामान। चलिए बढ़ते आगे। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र की 12 वर्दा ढीकनिया ग्राम पंचायत के पीपली खेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज बारिश के दौरान नदी पर बनी पुलिया पार करते समय कैलाश मीणा का पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया। कैलाश के साथ में मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पानी के वेग के कारण सफल नहीं हो पाए। घटना की सूचना पर धामोतर थाना पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लगातार तलाश के बाद कैलाश का शव बरामद किया गया। सिरोही जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त अस्पताल में इलाज नहीं मिला। ताजा मामला 24 अगस्त की रात का है, जब रामदेवरा से आए एक यात्रु की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल की नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने न केवल मरीज और उसके परिजनों के साथ में बदसलूकी की, बल्कि इलाज करने के बजाय अपने चैम्बर में जाकर ये डॉक्टर साहब आराम फरमाते हैं। इस दौरान परिजन लगातार डॉक्टर से उपचार की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा ही नहीं है। इसके बाद चिंतित परिजन मजबूरी में मरीज को निजी एम्बुलेंस से गुजरात के पालनपुर लाते हैं और अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेता है, या फिर आमजन इसी तरह इलाज के नाम पर ठगे जाते रहेंगे। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि आप 108 हमें एम्बुलेंस दो तो हम गुजरात लेके पालनपुर जा सके। तो उसने कहा कि 108 आपकी पालनपुर में नहीं आएगी। तो हमें उसने वेंटिलेटर पर रखने को कहा। जब हमने कहा कि नॉर्मल है तो आप इसके सही तरह से इलाज कीजिए, तो भी उसने नहीं किया और हमें प्राइवेट एम्बुलेंस में 5,500 रुपया देकर, भाड़ा देकर पालनपुर लाना पड़ा। पालनपुर लाने के बाद डॉक्टर ने 45 मिनट उसकी सारवार की, एक इंजेक्शन और बोतल चढ़ाने के बाद 45 मिनट के बाद वो बंदा रेडी हो गया। इसी तरह राजस्थान में कोई सारवार नहीं मिली, जिसके कारण हमें 10,000 का खर्चा करना पड़ा। और बढ़ते आगे, सरमथुरा उपखंड के गुड़ा गांव के ग्रामीणों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का हाथों में तख्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जन विरोधी बताया और योजना को तुरंत से रद्द करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही सहमति दिखा दी है, जो कि पूरी तरह से धोखाधड़ी है। साथ ही ये भी कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हाईकोर्ट तक जाएंगे। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमें ये अपना गांव, अपनी ये धरती माँ, हमें इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या मरना पड़े या मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इस जमीन को नहीं। और चलिए अब बात फलौदी की, जहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए फलौदी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी फलौदी और थाना लोहावट की संयुक्त टीम ने शिवपुरी क्षेत्र में दबिश देकर के करीब 8 करोड़ रुपए की लगभग 5 किलोग्राम MDMA और 40 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में दिल्ली नंबर की क्रेटा कार को भी जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान जारी है। कल इस विशेष अभियान के तहत लोअर थाने के शिवपुरी इलाके में एक कार्रवाई की गई। डीएसटी फलौदी और लोअर थाने की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके क्रेटा गाड़ी जब्त की गई तथा इस कार्रवाई में 4 किलोग्राम 30 ग्राम MDMA तथा 40 ग्राम अफीम का दूध की रिकवरी हुई है। इस NDPS माल की मार्केट वैल्यू लगभग 8 करोड़ रुपए है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। मेरी आमजन से यही अपील है कि तस्करी के संबंध में आपके पास कोई सूचना हो तो तुरंत जानकारी पुलिस को दें। आपकी आइडेंटिटी गोपनीय रखेंगे। जिले में यह अभियान आगे भी जारी रहे। और चलिए बात सीकर की, जहां पर नीम का थाना के मावंडा खुर्द में एक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसे लेकर के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव को ज्ञापन सौंप करके घटना की निष्पक्ष जांच और आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की मांग की है। तो वहीं पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन भी शुरू करने की चेतावनी दी है।
बढ़ते हैं आगे। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के दुदेरी गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल ठेकेदार मोहित चौधरी अपने काम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने मारपीट करके सोने की चेन और 50,000 रुपए लूट लिए। मोहित गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं घायल के भाई अंकित ने आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। पुलिस आरोपियों को बचाना चाहती है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। इनका नाम मोहित चौधरी है। कहाँ के निवासी? ये दुदेरी के निवासी, छोटे भाई है मेरे। क्या घटना हुई पूरी? भैया रात को क्या है, शाम को आ रहे थे कटुमर मार्केट, कुछ काम से आए थे, वहां से गांव जा रहे थे। रास्ते में घेर के मार्केट से जस्ट 500 मीटर आ गई, घात लगाए बैठे बदमाशों ने इनको घेर के लूटपाट की है। साथ में सर में चोट मारी, चैन लूटी है इनकी, एक कैश लूटा गया 50,000 रुपये, और साथ में सर में चोट दी गई, गहरी चोटें, सर में लमसम 32 के आसपास टाँके, पैर में भी चोट है, उंगलियों में चोट है, हाथों की में पूरी तरीके से घेर के घात। ये हमला करने वाले पास के ही बड़के के 4 लोग, तो कुछ रानोते के 4 लोग। एक तो नाम प्रशांत है, एक का तो एक। और चलिए बात कोटा की करते हैं, जहां पर बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में करंट हादसे में एक नाबालिग की मौत हुई है। मृतका की पहचान मीनाक्षी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मीनाक्षी घर पर पोछा लगा रही थी और इस दौरान घर में लगे कूलर में करंट आने से वह उसकी चपेट में आई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। मैं तो घर पे नहीं था, मैडम बता रहे कि पोछा लगा रही थी, चिपक गई। मैं काम पे था, घर में कोई भी नहीं था, मम्मी भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। कहाँ पर हुई थी घटना? घर पे ही हुई थी, बोरखेड़ा। किस जगह रहते हो? और चलिए कोटा की एक और खबर, जहां पर नंता थाना क्षेत्र में एक युवक की नाले में डूबने से मौत हुई है। मृतक की पहचान दीपेश के रूप में हुई है। परिजन ने बताया कि दीपेश अपने दोस्तों के साथ में घूमने गया हुआ था और इसी दौरान नंता नाले में पानी का तेज बहाव होने के बावजूद वह नहाने के लिए उतर गया और डूबने से उसकी मौत हुई। तो वहीं परिजनों ने आशंका जताई है कि दीपेश की मौत में कोई संदिग्ध कारण भी हो सकता है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना कल शाम 5:30 बजे के आसपास की है। वो घर से करीब 4 बजे निकल के गया था, तो घर से कह के गया था घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा मंदिर कांचमी बालाजी की तरफ रोक के आता हूँ। तो रास्ते में नाला पड़ता है, तो नाले के पास में वो बारिश के कारण बहुत सारा पानी भरा हुआ था, तो वो उस पानी में नहाने के माध्यम से कूदा या कैसे गिरा नाले के अंदर। तो हमारे को किसी ने सूचना दी कि आपका भाई वहां पर नाले पे गिरा हुआ है। तो हमने जाके देखा तो